हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रा साइंस हब। आज हम पढ़ेंगे वायरस प्योरीफिकेशन का सेकंड पार्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कल्चर्ड सेल से अगर वायरस को आइसोलेट करना है तो हम बहुत सी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रिसिपिटेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी। इनमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और प्रिसिपिटेशन हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इसमें हम प्रिसिपिटेशन के बाद जो हमें सुपरनेटेंट मिलेगा जिसके अंदर वायरल पार्टिकल्स हैं, उसे उसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं वायरस पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें सैंपल को घुमाया जाता है बहुत हाई स्पीड पे, 10⁵ टू 10⁶ टू सेपरेट। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? टू सेपरेट सेल्स, एक सेल को दूसरी सेल से, या सेल के कंपोनेंट या ऑर्गेनेलीज को साइज और डेंसिटी के बेस पर अलग अलग करने के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसमें हम बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो जल्दी नीचे बैठ जाते हैं कंपेयर टू लेस डेंस पार्टिकल्स, और ये जो बैठते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बैठते हैं। और इस प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि वायरसेस बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो हमें बहुत लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें अलग सेलुलर कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह का होता है, एक प्रिपरेटिव और एक एनालिटिकल। प्रिपरेटिव हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट सेल्स और टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स। तो वायरस का सेपरेशन जब हमें जो है मीडिया कंपोनेंट से करना होता है तो हम प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द प्योरीफाइड सेल या प्योरीफाइड कंपोनेंट, और यहाँ पर वायरस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब प्रिपरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से प्योर हो जाएगा उसके बाद उसकी फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, उसका साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, वो सब हम एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से डिटरमाइन करते हैं। प्रिपरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह का होता है, एक है डिफरेंशियल और एक है डेंसिटी ग्रेडियंट। अब हम डिटेल में देखते हैं डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन साइकिल के पूरे एक सीरीज़ यूज़ करते हैं। पहले हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाते जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। और हर स्टेप पे जो है धीरे धीरे सेल्स, सेलुलर डेब्रिस और जो कंटामिनेंट्स हैं वो अलग होते चले जाते हैं, और लास्ट में जो है हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जिसमें वायरस पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं और पेलेट्स बनाते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये आइसोलेट करता है एक्टिव वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ साइज और डेंसिटी। एक्टिव वायरस का मतलब कंप्लीट वायरस है, खाली एम्प्टी कैप्सिड नहीं है, पूरा वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है। ये जो मेथड है ये डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से ज़्यादा अच्छा सेपरेशन करता है। डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरह का है, एक रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा आइसोपिकनिक और इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? इसमें जो सेपरेशन होता है वो साइज़ के बेस पर होता है। इसमें क्या है, एक पहले से ही ग्रेडियंट बनाया जाता है, जैसे कि ये डायग्राम में देखिए सुक्रोज का ग्रेडियंट बना हुआ है। ये जो ग्रेडियंट बनाते हैं इसमें जो है ऊपर की डेंसिटी जो है वो कम होती है और नीचे की डेंसिटी ज़्यादा, जैसे ये 60%, ये 40, ये 20, ये 10%। और उसके बाद एक नैरो जोन में हम सैंपल को ऊपर लोड कर देते हैं। सैंपल को लोड करने के बाद एक फिक्स पीरियड के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ज़्यादा लॉन्ग हम सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें नहीं करते। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जो भी आपका, जैसे हमें वायरस जो है वो सेपरेट करना है तो वो अपने डेंसिटी के हिसाब से एक बैंड बना लेगा। यहाँ पर छोटे पार्टिकल बैंड बनाएंगे, यहाँ पर जिनकी मीडियम डेंसिटी है वो बैंड्स बनाएंगे, और जिनकी हाई डेंसिटी है वो नीचे बैंड्स बनाएंगे। ज़्यादा देर अगर हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्योंकि जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा है,
देन द डेंसिटी ऑफ द ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पर हमने सुक्रोज को यूज़ करा है, तो सुक्रोज की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी पार्टिकल की होने की वजह से वो नीचे सेटल आउट हो जाते हैं और पिलेट्स बना लेते हैं। इसलिए हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन को फिक्स पीरियड के लिए ही करते हैं और ये साइज़ के बेस पर जो है सेपरेशन करता है। आइसोपिकनिक में क्या है, इसमें भी हम ग्रेडियंट बनाते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट है आयोडिक्सोनॉल का, ये भी डेंसिटी जो है नीचे की तरफ बढ़ती है, ऊपर लो डेंसिटी है, नीचे हाई डेंसिटी है ग्रेडियंट की। यहाँ पर ऊपर जो है सैंपल लोड किया जाता है जैसे हमने पिछले वाले में किया था, और उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें लंबे पीरियड के लिए किया जाता है, पिछले वाले में शॉर्ट पीरियड के लिए था। यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो भी आपको हमने जैसे एक मिक्सचर ऊपर डाला तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेटल डाउन कर देंगे। जैसे वीरियोन्स जो है, वीरियोन है कंप्लीट वायरस पार्टिकल और ये खाली एम्प्टी कैप्सिड है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो हर कंपोनेंट जो है वो उस लेयर के अंदर रेजिडेंस लेगा, वहाँ जाके रुकेगा जहाँ उसकी डेंसिटी उस लेयर के बराबर होगी। जैसे ये 54% है, ये 40% है, तो यहाँ 40% डेंसिटी है। तो वायरल पार्टिकल्स की डेंसिटी जब जिस कंपोनेंट की डेंसिटी इस लेयर के इक्विवेलेंट होगी वो यहीं पर आकर बैंड बनाएगा। तो वायरल पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो डेंसर होते हैं, तो नीचे की लेयर में अपना जोन बनाते हैं। इनकी डेंस 1.14 टू 1.24 ग्राम पर ml होती है। जो आपका वायरल पार्टिकल कंप्लीट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एम्प्टी कैप्सिड, और जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनकी डेंसिटी और कम होती है, तो वो ऊपर लेयर बनाते हैं। यहाँ पर जो डेंसिटी है ग्रेडियंट मीडियम की वो ज़्यादा है दैन द पार्टिकल्स टू बी सेपरेट। जो हमें पार्टिकल सेपरेट करने हैं जैसे वायरस, तो इनसे ज़्यादा डेंसिटी इस ग्रेडियंट मटेरियल की है। इसलिए हम कितना भी लंबा इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें, ये कभी भी जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पैलेट्स नहीं बनाते। अब देखते हैं मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी। मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्योरीफिकेशन हाई ग्रेड का चाहिए, हाईली प्योरीफाई करना हो वायरसेस को, जैसे कि हमें वैक्सीन प्रिपेयर करनी है या फिर हमें किसी भी थेरापेटिक प्रोटीन में से रिमूव करना है वायरसेस को, इम्प्योरिटी रिमूव करनी है, तो तब हम मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए मेम्ब्रेन का पूरा स्टैक है, एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स हैं, ये पोरस मेम्ब्रेन है और इनके पोर माइक्रोन साइज़ के होते हैं, 0.5 to 5 माइक्रोन। और ये जो पोरस मेम्ब्रेन है इनके जो पोर्स हैं, इन पोर्स पे हम कोई भी एक लाइगेंड लगा देते हैं, जिससे कि जब हम सैंपल पास करें तो वो जो है, जैसे कि हमें यहाँ पर वायरस सेपरेट करना है तो वो आके इन पोर से अटैच हो जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये एक के ऊपर एक स्टैक करके एक छोटा बेड हम इसमें बनाते हैं। ये देखिए ये इसका इंस्ट्रूमेंट है मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी का। ये जो यहाँ से हम सैंपल डालेंगे और यहाँ से आपका इफ्लुएंट निकलता है। जब सैंपल डालते हैं यहाँ से डलेगा तो वो ऐसे दोनों तरफ आ जाता है, इधर और इधर, और यहाँ से वो इस तरह डिफ्यूज़ करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ बीच में आके यहाँ से इल्यूट होगा। ये जो नीले कलर का है ये हमने यहाँ दिखाया है हॉरिजेंटली, यहाँ ये वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटली दिखाया है। इसके बीच में ये मेम्ब्रेन का बेड है और यहाँ से ये फीड आ रहा है और ऐसे ये यहाँ से इफ्लुएंट निकल रहा है। ये जो मेम्ब्रेन का स्टैक है इसे हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। ये जो बीच में वाइट वाइट हैं ये सब पोर्स हैं। ये एक कॉन्टीन्यूस कॉलम बना लेते हैं, इसे हमने और बड़ा करके दिखाया है। ये है पोर, इस पोर की यहाँ इस सरफेस पर जो वायरस है वो एडजॉर्ब होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से ये फ्लो हो रहा है आपका मिक्सचर जो हमने डाला, और वायरस इस तरह से यहाँ अटैच हो जाते हैं इन पोर से। जब भी हम सैंपल पास करते हैं इसके थ्रू तो वायरल पार्टिकल्स तो एड्जॉर्ब हो जाते हैं इस कॉलम से, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब आपकी बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद ये जो एड्जॉर्ब वायरस है इसे हम यहाँ से इल्यूट कर लेते हैं, या तो इल्यूजन बफर यूज़ करके या pH चेंज करके। अब एडजॉर्प्शन मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी जो हम वायरस प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं ये दो तरह की है, एक है आयन एक्सचेंज और एक है एफिनिटी। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या है, जो हमने मेम्ब्रेन ली हैं इन स्टैक्ड मेम्ब्रेन के ऊपर हम कोई ऐसा लाइगेंड लगा देते हैं जो चार्ज्ड हो, जिस पे एक चार्ज लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा है।
और उसके बाद जो वायरस है हम उसे ऐसे बफर में सस्पेंड करते हैं जिससे कि उस पर चार्ज डेवलप हो जाए और चार्ज जो है वो ओपोजिट हो टू द मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो वायरस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हो, और जब हम सैंपल यहाँ से पास करेंगे तो जो वायरस है नेगेटिवली चार्ज्ड वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन की सरफेस पर भी और इस पोर के थ्रू यहाँ भी चारों इस पोर की सरफेस पर भी वो अटैच हो जाता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, और जो मटेरियल्स हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या है, हम इल्यूजन बफर यूज़ करके इस मैट्रिक्स से, इस मेम्ब्रेन से जो अटैच वायरस है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एफिनिटी मेम्ब्रेन क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है पोरस मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम एंटीबॉडी लगा देते हैं। एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है, ये जो वायरस जो हमें प्योरी करना है उसके किसी भी एक प्रोटीन से ये एंटीबॉडी बाइंड करती है, एफिनिटी रखती है। तो जब हम सैंपल पास करेंगे तो ये जो लाइगेंड है, ये जो हमने मेम्ब्रेन की सरफेस पर भी लगाए हुए हैं और यहाँ पोर्स पर भी लगे हुए हैं, तो जब हम सैंपल पास करेंगे तो वायरस तो अटैच हो जाएगा इन लाइगेंड से और सब चीज़ें बाहर आपकी निकल जाएंगी। ये देखिए, ये हमने पोर दिखाया हुआ है और यहाँ हमने ये लाइगेंड लगाया। यहाँ पर लाइगेंड जो है वो एंटीबॉडी है। जब हम सैंपल पास करेंगे तो वायरस इनसे अटैच हो जाएगा, जिसे हमने कहा एडजॉर्प्शन। जब वॉशिंग करेंगे तो जो चीज़ अटैच नहीं है वो सब बाहर निकल जाएगी, और लास्ट में जो अटैच्ड वायरस है उसे हम यहाँ पर लो पीएच कंडीशन करके इस कॉलम से अलग कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं इल्यूशन। This is all about virus purification by ultracentrifugation and membrane chromatography. Thank you.